हेलो दोस्तों, मैं सुदेशवी यादव पर्दाफाश में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा आज का टॉपिक है, क्या राम दलित विरोधी थे? दोस्तों, रामायण पर मैंने बहुत वीडियो बनाया है। अब ये वीडियो रामायण के ऊपर ही है। इस संसार में 300 से ज़्यादा रामायण है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचलित वाल्मीकि और तुलसीकृत रामायण है। वाल्मीकि जी राम के समकालीन माने जाते हैं। जैसा देखा सुना जाना वैसा लिख दिया। राम के समय में थे वो, इसलिए उसे लोग सही परफेक्ट मानते हैं। लेकिन तुलसीदास बहुत बाद में, आज से लगभग 400-500 पहले हुए। जो राम को भगवान के रूप में प्रस्तुत किया और उसके आधार पर ग्रंथ को रचना किया। लेकिन वाल्मीकि जी ने राम को केवल राजा मानकर ही ग्रंथों का रचना किया। ये दोनों में यही फर्क है। तो जहाँ तक संभुक वध का प्रश्न है, तो इसके लिए एक जानकारी देना आवश्यक है कि जब तक राजतंत्र था तो राज दरबार में एक पुरोहित या कुलगुरु होते थे, ब्राह्मण, और उसी के परामर्श के अनुसार सारे राजा कार्य करते थे। उसके अनुमति के बिना कोई भी कार्य राजा नहीं करते थे, चाहे युद्ध लड़ना हो, शादी विवाह करना या कोई भी विशेष कार्य हो। और ब्राह्मण नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र या मुहूर्त देकर बताता था, और तब राजा कोई भी कार्य करता था। और जो राजा वो ब्राह्मण को अवहेलना करता था, वो ब्राह्मण उस पर कुपित होता था, यहाँ तक कि राजा का विनाश तक कर देता था। और इसका जीता जागता उदाहरण पद्मावती में जो ब्राह्मण था, पद्मावती के दरबार में जो ब्राह्मण था, ये लक्ष्मीबाई झांसी के रानी के दरबार में ब्राह्मण, क्योंकि राजा जब देखता था कि इस ब्राह्मण से वो ब्राह्मण, दूसरा कोई ब्राह्मण आता है ज़्यादा विद्वान है, तो इसको निकाल देते थे। और निकालने का परिणाम क्या होता था कि ये ब्राह्मण ही राजा के दुश्मन से जाकर सीधा मिल जाते थे, और उसका सारा ही राजा का रहस्य बताते थे। क्योंकि ब्राह्मण था, पुरोहित होता था, सारा रहस्य मालूम होता था। दुश्मन को जाकर सारा इसको रहस्य बता देते थे और चढ़ाई करके राजा को परास्त कर देते थे। मानो हर दरबार में एक कुल गुरु या पुरोहित होता था ब्राह्मण, और उसी के परामर्श के अनुसार सारे राजा कार्य करते थे। अगर किसी कारणवश राजा उसको अपमान कर दिया, निकाल दिया, तो राजा का विनाश का कारण बन जाता था। इसलिए राजा लोग बड़ी एक तरह से उसको मजबूरी था कि उसको हर बात को माना जाए। और संभुक वध में भी यही देखने को मिला। उनका जो ब्राह्मण था दरबार में या गांव में, वो ब्राह्मणों ने राम को प्रेरित किया शंभु को वध करने के लिए, और तब राम ने शंभु को वध किया। पर यहाँ ये भी सोचना चाहिए कि राजा लोग के पास अपना भी बुद्धि विवेक होता था। कोई भी पुरोहित या कुलगुरु या ब्राह्मण क्या कह रहा है, उचित है या अनुचित है, इस पर विचार करना जरूरी होता है, और विचार करके ही उसका कोई काम करना चाहिए। अब वेदों के अनुसार तो शंभुक भले दलित घर में जन्म लिया, लेकिन वो ब्राह्मण था। वेद कह रहा है, अगर राम वेद को पढ़ा था
तो राम को तो मालूम ही होना चाहिए कि जो जप तप करने वाला है, पूजा पाठ करने वाला है, वेद को स्टडी करने वाला है, वो तो ब्राह्मण है। वो संभुक दलित कहाँ से होगा? फिर उसका वध करने का प्रश्न कहाँ उठता है? वेद में उसको आज्ञा दिया जा रहा है कि वेद सब पढ़ने का सबको अधिकार है, सभी लोग पढ़ सकते हैं। अथम वाचम कल्याणी माम दानी जनेभ्य ब्रह्मा राजान्याभ्याम शूद्राचार्य शाश्वाचारणाय। माने वेदों को पढ़ने का अधिकार ब्राह्मण से लेकर अति शूद्र तक सबका है। तो उसके अनुसार, क्योंकि वेद कर्म की प्रधानता देता है, अब पहले कर्म की प्रधानता था, और उसके अनुसार शंभुक दलित नहीं, बिल्कुल ब्राह्मण था। और सबसे बड़ी बात है कि अगर राम को लोग भगवान मानते हैं तो चारों वर्ण तो उसी को पुत्र हुआ। अगर पूजा पाठ जब तब कर रहा है तो उसी को पूजा कर रहा है। फिर भगवान अपना भक्त क्यों मारा? ये मारना गलत है ना। वो तो उसी को पूजा कर रहा है। पूजा पाठ करना गुनाह थोड़ी है, तो शुभ कर्म है। अगर वध किया है, अगर ब्राह्मणों के कहने पर भी वध किया है राम ने, तो भी राम गुनाहगार हो जाता है। क्योंकि उसको अपना बुद्धि विवेक से सोचना चाहिए कि ये कोई गलत काम नहीं कर रहा है, ये तो पूजा पाठ कर रहा है, जप कर रहा है, तप कर रहा है, लोगों को पढ़ा रहा है, ये सब शुभ कर्म है। ऐसे हालात में उसको वध करना, ये दलित विरोधी नहीं तो और क्या है? तो राम यहाँ दोषित सिद्ध होता है। कुल गुरु हो अथवा पुरोहित हो, वो अगर गलत कहने को कहता है तो गलत नहीं करना चाहिए। राजा को अपना विचार करना चाहिए उचित अनुचित का, क्या सही क्या गलत है, इसके अनुसार ही उसको कदम उठाना चाहिए। दोस्तों, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि जो उत्तरकांड है तुलसीकृत रामायण में, ये प्रक्षिप्त माना जाता है। विद्वान लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहानी के अनुसार ही वीडियो बनाने की कोशिश किया, और आज लोग इसी को मान रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, इसी को मान के चलते हैं। तुलसीकृत रामायण को ज़्यादा वैल्यू दिया जा रहा है, जबकि इस रामायण में छोटे जातियों के प्रति बहुत ही कटाक्ष किया गया है, बहुत टीका टिप्पणी है, लेकिन फिर बोले इसको इसी को लोग वैल्यू दे रहे हैं, जबकि रियल रामायण वाल्मीकि रामायण है। जितने भी रामायण दुनिया में है, उत्तरकांड केवल तुलसीकृत रामायण में ही मिलता है, दूसरा किसी रामायण में नहीं। ये प्रक्षिप्त भले है, लेकिन पूरी भारत के जनता इसी को ज़्यादा ही मतलब तवज्जो दे रहे हैं, इसी को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। इसलिए ये जो संभोग वध है, इसमें राम भले ब्राह्मणों के कहने पर अगर समूह का वध किया हो, लेकिन इसमें दोषित राम भी है। और वध करने का मेन कारण यही था कि शंभु
एक दलित है या दलित होकर ये जब तक पूजा पाठ कर रहा है, लोगों को पढ़ा रहा है, तपस्या कर रहा है, ये दलितों का आचार व्यवहार नहीं है, ये दलितों के अधिकार में नहीं है। इसलिए ही राम ने उसे वध किया। इसलिए बात सिद्ध करता है कि राम दलित विरोधी थे। तो मैं वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। मेरा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, कहना बोले सारे वीडियो मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।